अंधेरी रातें जहाँ अंधेरा ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी परछाई में छिपा आपको देख रहा है? क्या आपने रात के सन्नाटे में किसी अनजानी आहट को सुना है? तो स्वागत है आपका अंधेरी रातें में। हर कहानी डर के नए आयाम खोलती है, जहाँ प्रेतात्माएं, शापित स्थान और अनसुलझे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई दहशत लेके आती है। तो अगर आप भी इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी भूतिया कहानी आपसे छूट ना जाए। अब आप तैयार हैं? चलिए डर की इस दुनिया में कदम रखते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। 30 साल बाद एलिस हार्पर फिर उसी घर में लौटी थी जहां उसने अपना बचपन बिताया था। पाइन ट्रीज से घिरे उस पुराने लकड़ी के बंगले की दीवारें अब झड़ने लगी थीं और खिड़कियों पर मकड़ियों के जाले तन चुके थे। हवा में नम गंध और बीते समय की सड़न थी। कितना बदल गया है सब कुछ, एलिस ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उनकी मौत के बाद उसे यह संपत्ति विरासत में मिली थी। वो शहर की थकान और अकेलेपन से भागकर यहां आई थी, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि अतीत उसका इंतजार कर रहा था। रात का अंधेरा कमरे में गहराने लगा था। बाहर हवा की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज डर का संगीत बन गई थी। नींद में जाने से पहले एलिस को एक सपना आया। एक छोटी लड़की जो उसी घर की सीढ़ियां उतर रही थी। हाथ में लाल गुड़िया थी और नीचे एक आदमी चिल्ला रहा था, रुको, मत जाओ। एलिस हड़बड़ाकर उठी। उसकी सांसें तेज थीं। उसने देखा, उसके हाथ में कुछ देर के लिए वही लाल गुड़िया थी, फिर गायब हो गई। दूसरे दिन सुबह उसने उस कमरे की सफाई शुरू की जहां उसकी मां रहा करती थी। वहां एक पुराना दर्पण था। जैसे ही उसने उस पर हाथ पहुंचा, उसमें एक परछाई उभरी। वही लड़की, लाल फ्रॉक में, मगर चेहरा अस्पष्ट। वो चौंक कर पीछे मुड़ी। वहां कोई नहीं था। एलिस को एक पुरानी अलमारी के पीछे एक लॉकर मिला। उसमें जंग लगी चाबी अटकी हुई थी। बड़ी मुश्किल से उसने उसे खोला। भीतर एक पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा था, हर रात जब दीवारें बोलती हैं, मैं चुप रहती हूं। मेरी यादें इस घर की लकड़ी में दबी है। मुझे डर है कि अगर वो जाग गई तो मैं फिर मर जाऊंगी। रात होते ही उसे वही सपना फिर आया, मगर इस बार ज्यादा स्पष्ट। वो खुद उस छोटी लड़की की तरह सीढ़ियां उतर रही थी। इस बार उसने देखा, नीचे खड़ा आदमी उसका पिता था। वो डर से कांप रही थी। उसके कानों में उसके चीखने की आवाज गूंजने लगी, एलिस, प्लीज मत करो। वो जागी, मगर उसका हाथ खून से लथपथ था। उसे यकीन नहीं हुआ। कुछ मिनटों बाद खून गायब हो गया। एक बूढ़ा पड़ोसी उससे मिलने आया। उसने कहा, तुम फिर यहां आ गई। एलिस चौंकी। क्या मतलब? तुम 30 साल पहले मारी जा चुकी हो बेटी। वो बुदबुदाया, तुम्हारी चीखें आज भी रात में सुनाई देती हैं। वो दरवाजा बंद कर चला गया। एलिस ने दर्पण में फिर देखा। अब चेहरा साफ था। वो वही थी, वही लाल फ्रॉक, वही आंखें। उसने हाथ बढ़ाया तो दर्पण की परछाई ने उसकी कलाई पकड़ ली। एक झटके में वो उसी रात में पहुंच गई, जिस रात उसके पिता की हत्या हुई थी। उसने देखा, उसका छोटा रूप अपने पिता से झगड़ रहा था। पिता ने किसी बात के लिए उसे मारा था। बदले में उस बच्ची ने किचन से चाकू उठाकर उनके सीने में उतार दिया। चीख, खून, डर और फिर सन्नाटा। डायरी का अंतिम पृष्ठ खुला। मैं एलिस हूं। मैंने अपने पिता को मारा। मुझे कुछ याद नहीं था। अब याद आ गया। मुझे अब इस घर से जाना होगा। एलिस की आंखों से आंसू बह निकले। उसी क्षण घर की दीवारें कांपने लगीं। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं। एक अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उठा लिया। सुबह घर में आग लग गई। फायर डिपार्टमेंट आया, मगर भीतर कोई नहीं था। उनके अनुसार वो मकान 30 साल से वीरान था। किसी ने वहां रहना तो दूर, पैर भी नहीं रखा था। और एलिस, उसकी आत्मा अब शांति पा चुकी थी। वो आखिरकार उस स्मृति से मुक्त हो चुकी थी जिसे उसने खुद भुला दिया था।